एलजी एक ऐसी कंपनी जो एप्पल और सैमसंग के अगेंस्ट खड़ी होती थी। पहला कर्व्ड डिस्प्ले एलजी ने दिया, मॉड्यूलर डिजाइन बनाया और फिर बिना हाइप और बिना वार्निंग के एलजी स्मार्टफोन मार्केट से गायब हो गया। ना कोई वीडियो, ना कोई फेयरवेल इवेंट, बस एक प्रेस रिलीज और मार्केट से गायब। बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। एलजी का डाउनफॉल इतना सडन नहीं था, वो बहुत स्लोली और ग्रेजुअली हुआ था कुछ रीजंस की वजह से, जो गलतियां एलजी ने की थी, जिसकी वजह से आज वो स्मार्टफोन मार्केट में नहीं है। 2009 से लेकर 2015 तक एलजी एक ग्लोबल स्मार्टफोन लीडर था। एलजी G2 की बटनलेस डिजाइन, V सीरीज की फ्लैगशिप ऑडियो एक्सपीरियंस, Nexus 5 की गूगल पार्टनरशिप, सब कुछ टॉप टियर था। एलजी ऑलवेज ट्राइड समथिंग न्यू, जैसे कि कैमरा इनोवेशन, स्लिम बेजल्स, रिमूवेबल बैटरीज, ऐसी चीजें जो कोई भी ब्रांड सोच भी नहीं सकता था। बट व्हाई दिस सक्सेस डिडंट लास्टेड लॉन्ग? एलजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ओवर इनोवेशन बट अंडर एग्जीक्यूशन। एलजी का मॉड्यूलर G5 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये एक ऐसा फीचर था इस स्मार्टफोन के अंदर कि आप बिना मोबाइल फोन के एसेंशियल्स को चेंज किए बगैर आप अपने स्मार्टफोन के फीचर्स को बदल सकते थे। आज के डेट में भी ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है जो एलजी ने उस टाइम पर बना के मार्केट में लॉन्च किया। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर था। बट द प्रॉब्लम वाज कि इस स्मार्टफोन के लिए मॉड्यूल्स इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, स्पेशली इंडियन रीजन के अंदर। तो इसको आपको या तो बाहर से मंगवाना पड़ता था, और अगर इंडिया के अंदर मिलते भी थे तो बहुत ही लिमिटेड वेराइटीज थी। एलजी विंग वाज आल्सो स्टाइलिश फोन, लेकिन देयर वाज अ प्रॉब्लम विद एलजी विंग। आप खुद ही सोचो, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें डुअल स्क्रीन हो, वो टी शेप का, उसका आप क्या करोगे? दिस इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। आप ऐसे फोन को लेकर के कहीं नहीं जाओगे, ऐसे फोन को आप अपने जेब में क्यों ही रखना चाहोगे? और ऐसे फोन का आप क्या ही यूज करोगे जो कि आप इस फोन को खरीदने वाले हो? इवन फोल्डेबल फोन्स मेक सेंस, बट ये वाला फोन डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज ही नहीं है। एलजी एट दैट टाइम इवन बिल्ट अ डुअल स्क्रीन फोन, नॉट फोल्डेबल बट इट वाज अ डुअल स्क्रीन फोन व्हिच लुक्ड लाइक फोल्डेबल। बट द प्रॉब्लम वाज कि ये इकोसिस्टम नहीं बिल्ड कर पाए व्हिच वाज रिक्वायर्ड फॉर अ डुअल स्क्रीन फोन। और जब भी आप कोई चीज हमेशा जीरो से इन्वेंट करते हो, हर बार अगर आप जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हो किसी भी नए प्रोडक्ट में, आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो लॉयल नहीं होते, क्योंकि उनको हमेशा डर होता है कि आज इन्होंने ये निकाला, कल कुछ और निकाल देंगे, परसों कुछ और निकाल देंगे। देयर इज नो कॉन्स्टेंट इनोवेशन कि हाँ हम ये कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने ये किया। ऐसा नहीं है, हमेशा ये जीरो से ही कर रहे थे। इस बार कुछ करेंगे, अगली बार कुछ और ही कर देंगे। इट्स लाइक दैट। 2009 से लेकर 2015 तक काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी ये एलजी स्मार्टफोन्स मार्केट के अंदर। बट 2015 के बाद एलजी का डाउनफॉल काफी तेजी से स्टार्ट हो गया। आफ्टर 2015 एलजी के स्मार्टफोन्स जैसे कि G4, V10, Nexus, ये सारे स्मार्टफोन्स के अंदर बूट लूप इश्यूज आने लगे। कई बार तो फोन स्विच ऑफ हो जाते और चालू ही नहीं होते, और कुछ तो चालू होते तो वो बार बार अपने आप रीस्टार्ट होते रहते। और इसी कारण से यूएस के अंदर लॉ सूट तक फाइल हो गया कि एलजी ने स्मार्टफोन्स जो बेचे हैं वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है। और इस चीज को एलजी ने भी एडमिट किया कि हाँ उनके स्मार्टफोन्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए 2018 में उन्होंने ऑफर किया कि हम $425 का आपको कैश दे देंगे, या फिर आप $700 का रिबेट अमाउंट हमसे ले लीजिए। अब अपने कस्टमर के सामने अपने आप को ट्रस्टफुल दिखाने के लिए एलजी की तरफ से बहुत ही अच्छा मूव था। बट अब चाहे एलजी कुछ भी कर लेती, उसका मार्केट में नाम काफी ज्यादा खराब हो चुका था। और अब आप खुद ही बताओ कि ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड जिसके फोन ही चालू ना हो, आप उस स्मार्टफोन ब्रांड के स्मार्टफोन्स को खरीदना चाहोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि इनके स्मार्टफोन्स में कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अब आपको तो पता होगा कि एलजी सिर्फ स्मार्टफोन्स नहीं बनाती, एलजी के काफी सारे अप्लायंसेस होते हैं, काफी सारी चीजें एलजी सेल करती है। एक स्मार्टफोन ही उनका प्रोडक्ट नहीं है, उनके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो सेल करते हैं मार्केट के अंदर। तो उनके जो सर्विस सेंटर्स है वहां पर स्मार्टफोन्स के लिए ट्रेंड स्टाफ काफी ज्यादा नहीं है। वो सारा स्टाफ इसलिए है ताकि वो अप्लायंसेस की सर्विसिंग कर पाए। इवन एलजी के सर्विस सेंटर्स पर स्मार्टफोन्स के पार्ट्स तक नहीं मिलते थे कई बार। तो इवन रेडिट पर भी कई यूजर्स ने ये चीज मेंशन की है कि हमारे स्मार्टफोन हमने दिए हैं कितने हफ्ते हो गए और उन पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप स्मार्टफोन्स की बात तो हटाओ, अगर आप अप्लायंसेस की भी बात करते हो और उनकी सर्विसिंग की भी बात करते हो एलजी सर्विस सेंटर पर, तो अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हो तो एलजी की सर्विस बहुत ही ज्यादा घटी है। उनका रिस्पॉन्स टाइम ही बहुत अलग होता है। वो आके आपके सामान को लेकर तो जाएंगे, पर उसके बाद उनका रिस्पॉन्स इतना स्लो रहता है कि आपको 10 बार कॉल करके उन्हें सामने से पूछना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट की स्टेटस क्या है। बट दैट इज अनदर थिंग। हम यहाँ पर स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं। इवन इन स्मार्टफोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स तक टाइम से नहीं दिए जाते थे। जब एंड्रॉइड 10 आ चुका था उस टाइम पर भी कुछ एलजी के स्मार्टफोन्स के अंदर एंड्रॉइड 8 चल रहा था। जब एंड्रॉइड 10 लॉन्च हुआ उसके 3 महीने के बाद जब बाकी मैन्युफैक्चरर्स और बाकी स्मार्टफोन कंपनीज ने अपने स्मार्टफोन्स में अपडेट पुश कर दिए, उसके 90 डेज के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद एलजी ने अपने स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 10 का अपडेट दिया। इतना पीछे एलजी चल रही थी अपडेट्स के मामले में। एलजी यूएस मार्केट के अंदर अपने स्मार्टफोन्स को कैरियर्स के थ्रू सेल करने की सोच रहे थे, जैसे कि वेराइजन, एटी, ऐसे कुछ ब्रांड्स। कैरियर्स वो लोग होते हैं जो मोबाइल नेटवर्क्स और सिम प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, जैसे कि इंडिया के अंदर जियो, एयरटेल, वैसे वहां पर वेराइजन, एटी, ऐसे कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको मोबाइल नेटवर्क देती हैं। अब इनिशियली तो ये मूव बहुत ही अच्छा था क्योंकि इससे उनके सेल्स थोड़े लोकल
लेवल पे इंक्रीज हो गए थे। अब लोग कैरियर्स के पास जाते, LG का स्मार्टफोन्स खरीदते और कैरियर्स ये करते कि उसमें वो अपने नेटवर्क का लॉक लगा देते कि इसमें कोई और दूसरा नेटवर्क ना यूज हो पाए। उस LG के स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ उन्हीं के मोबाइल नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट यूज हो पाए। दिस हेल्प्ड LG इन शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग टर्म ब्रांड्स लॉयल्टी टर्न जीरो। जब मार्केट क्रैश हुआ तब कैरियर्स ने LG के स्मार्टफोन्स को पुश करना बंद कर दिया, लोगों को रिकमेंड करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से LG के सेल्स काफी ज्यादा ड्रॉप हो गए। और अब LG के पास डायरेक्ट कस्टमर्स भी नहीं थे, क्योंकि सारे कस्टमर्स उनके पास यूएस में कैरियर्स के थ्रू ही जाते थे, तो उनके पास अब कोई डायरेक्ट कस्टमर भी नहीं था जो कि उनके स्मार्टफोन्स को खरीदता। बाकी ब्रांड्स जैसे कि OnePlus, Xiaomi ने एग्रेसिवली ऑनलाइन मार्केटिंग की, इन्फ्लुएंसर्स को अपने फोन दिए, उनसे अपने फोन्स की मार्केटिंग कराए, उनके चैनल पर अपने वीडियोस डलवाए, जिसकी वजह से ये सारे स्मार्टफोन ब्रांड ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनाते गए। बट LG नेवर ट्राइड टू बिल्ड एन इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम जिससे कि उनके मार्केटिंग हो सके। और ये चीज आप LG के यूट्यूब चैनल पर भी जाके आराम से देख सकते हैं। उनके चैनल पर जो उनकी लॉन्च इवेंट की भी वीडियोस होती है, वो कोई नया स्मार्टफोन भी लॉन्च करते हैं और उसकी भी वीडियो अगर अपलोड होती है LG के चैनल पर, तो उस पर भी 1000-1200 ऐसे ही व्यूज होंगे। आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। इतने कम व्यूज एक स्मार्टफोन लॉन्च पे, वो भी एक इतनी बड़ी ब्रांड से, बहुत ही बड़ी चीज है कि स्मार्टफोन ब्रांड मार्केटिंग में एकदम जीरो इन्वेस्ट कर रहा है। अब बाकी ब्रांड्स को देख लो, उनके लॉन्च इवेंट के वीडियो पे 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन ऐसे व्यूज होते हैं, क्योंकि ये सारे वीडियोस एड्स पे चला जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। बट LG ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। उन्होंने अपना इकोसिस्टम ही बिल्ड नहीं किया, उन्होंने अपनी मार्केटिंग ही नहीं की, जिसकी वजह से उनके फोन्स को कोई जान ही नहीं पाया कि उन्होंने अगर कोई फोन लॉन्च भी किया है तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि हाँ एक फोन लॉन्च हो चुका है जो कि हमें यूज करना चाहिए या फिर हमें एक बार देख लेना चाहिए कैसा फोन है। इवन जो LG के फोन्स थे वो काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड थे। जब OnePlus 40,000 रुपीज में फ्लैगशिप स्मार्टफोन दे रहा था, उस टाइम पर LG 10,000 रुपए ज्यादा मांग रहा था एक स्मार्टफोन के, वो भी एक आउटडेटेड UI के साथ, जैसे कि LG V40 ThinQ और OnePlus 60, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशंस हैं। बट कस्टमर्स विल ऑब्वियसली गो फॉर OnePlus 60, क्योंकि LG के स्मार्टफोन के प्राइस OnePlus के स्मार्टफोन के प्राइस से 10,000 ज्यादा, ऑब्वियसली कस्टमर तो OnePlus के साथ ही जाएगा। अप्रैल 2021 जब LG ने ऑफिशियली स्मार्टफोन इंडस्ट्री से एग्जिट कर लिया, कोई फेयरवेल नहीं, कोई गुड बाय नहीं, सिर्फ एक छोटी सी प्रेस रिलीज, जिसके बाद LG ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री से एग्जिट कर दिया। क्योंकि LG के पास सिर्फ एक स्मार्टफोन का ही मार्केट नहीं है, उसके पास काफी सारी चीजें करने के लिए, काफी सारे प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं। ऑब्वियसली अगर उनका कोई एक सेक्शन लॉस में जा रहा है तो उनको बाकी बिजनेसेस से उठा के उसमें पैसा डालना पड़ता है, और अगर वो बिजनेस कंटिन्यूअसली लॉस में आ रहा है तो फिर इनका पूरा ब्रांड ही लॉस में चला जाएगा, जिसकी वजह से अगर कोई भी ब्रांड का अगर कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट ज्यादा लॉस में जाने लगता है, देन दे प्रेफर कि वो उसको शट डाउन ही कर दें, वही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके चक्कर में उनके बाकी चीजें भी इफेक्ट हो रही है। और इन दिस केस LG के साथ भी यही हुआ। LG के भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, LG काफी सारे अप्लायंसेस सेल करता है, काफी सारे प्रोडक्ट्स को सेल करता है, वो बहुत बड़े मार्केट में है वो। बट इन टर्म्स ऑफ मोबाइल LG के स्मार्टफोन्स वर्क नहीं किए और इस वजह से उन्होंने उसको शट डाउन करना ही सही समझा। हाउएवर LG इज स्टिल एट टॉप फॉर TV एंड OLED डिस्प्लेस, बट स्मार्टफोन्स चैप्टर इज नाउ क्लोज। सो LG डाउनफॉल टीचर्स अस कि सिर्फ टेक के अंदर आप इनोवेटिव होने से नहीं जीत सकते, एग्जीक्यूशन, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी आर ऑल्सो अ मेजर फैक्टर। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस काफी सारे चैनल पर हैं जिनको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी।